हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं और हमें रिक्त स्थान की यहाँ पर पूर्ति करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो यहाँ पर हम जो परिभाषा लिखने वाले हैं वही हमारे प्रश्न का उत्तर भी होगा। तो लिख देता हूं मैं, वृत्त वृत्त को दो बिंदुओं पर दो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने परिभाषा लिख ली है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। यदि हम प्रश्न को हल करें और अच्छे से समझें तो देखिए किस प्रकार से इसको हल करके हम समझ सकेंगे। यहाँ पर हम तीन स्थितियों पर विचार करते हैं जब भी हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये कोई वृत्त है और ये उससे संबंधित कोई रेखा है। तो अभी देखिए दोनों अलग अलग हैं, तो ये कहलाएगी इसकी केवल सरल रेखा। ये क्या होगी? केवल सरल रेखा। ठीक है, ये पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति क्या बन सकती है? देखो, दूसरी स्थिति ये बन सकती है कि मान लीजिए ये वृत्त है और कोई रेखा क्या करे, इसे केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। अगर एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो यह कहलाएगी इसकी स्पर्श रेखा। ये क्या होगी? स्पर्श रेखा। ये वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। तीसरी स्थिति जो हमारे प्रश्न का उत्तर भी है कि यदि कोई रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो इसे कहते हैं छेदक रेखा। ये क्या होगी? छेदक छेदक रेखा। तो हमें प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। हमारे रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? यहाँ पर लिख देंगे हम छेदक छेदक रेखा। ठीक है, या फिर हम उत्तर हमारा यहाँ पर भी दे सकते हैं कि यहाँ से जो हमारे प्रश्न का उत्तर बनेगा उसको भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या आएगा हमारा उत्तर? यहाँ लिख दूंगा मैं छेदक रेखा। छेदक रेखा। तो हमें उत्तर मिल चुका है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।